हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज जो वीडियो बना रहे हैं वो एलईडी मॉनिटर पे बनाएंगे। एक एलईडी मॉनिटर हमारे पास रिपेयर होने आया। उसमें दिक्कत ये है कि वो फ्लिकर करता है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम उसको ऑन करते हैं तो 5 या 10 मिनट चलने के बाद में जैसे ही हीट होती है वो, तो ये ऑन ऑफ होने लग जाती है। ऑफ़ होती है, फिर ऑन होती है, ऑफ़ होती है, फिर ऑन होती है। इस तरीके से करने लग जाती है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होने लग जाएगी। तो इस तरीके की एक प्रॉब्लम आई है। तो हमने सोचा कि ये लाइव आपके साथ शेयर करते हैं ये फ़ॉल्ट, कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो वो फ़ॉल्ट आज देखेंगे। तो आप लाइव देखेंगे ये चीज़। और यदि अब अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉल्ट को देख सकें और उसको इनका सॉल्यूशन मिल सके, उसको इन चीज़ का नॉलेज हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं सेटअप पे, देखते हैं कि किस तरीके से वो एलईडी रिपेयर होगी। देखिए, यहाँ देखिए, ये जो एलईडी हमारे पास अभी चल रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, ये ऑन ऑफ की कंडीशन में आएगी, ठीक है। अभी देखिए ऑन है, अभी क्योंकि हमने ऑन किया है तो ऑफ़ हो गई ना, ऑफ़ हो गई। देखिए अब ऑन हो गई। तो अभी ऑन किया है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी तो जल्दी जल्दी होने लग गई। अब देखो, तो अब जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ेगा तो ये जल्दी जल्दी करने लग जाएगी। तो देखो, ये ऑफ ऑन, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके सर्किट में क्या प्रॉब्लम है मोस्टली। लेकिन क्या होता है, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है वो पावर सप्लाई के कारण होती है। जब पावर सप्लाई उसकी वीक हो जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से वर्किंग करने लग जाती है। क्योंकि अब जब लोड पड़ेगा उस पर, जैसे उसके कंपोनेंट हीट होंगे तो ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसको देखते हैं, इसकी जो पावर सप्लाई है उसको देखते हैं और जो लॉजिक कार्ड है उसको देखते हैं। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि 99% ये पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। उस सर्किट को देखेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको देखते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, ये जो है एलईडी, अब इसको क्या करते हैं कि ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद में देखिए, अब ये सर्किट है ना, ये तो ये देखते हैं इसके दोनों सर्किट, इसमें कहाँ दिक्कत है। ये इसका लॉजिक कार्ड है इधर वाला, ये इसकी पावर सप्लाई हो गई है, ठीक है। ये पावर सप्लाई है, ये लॉजिक कार्ड है। तो पहले देखते हैं इसके अंदर ही, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहले मैंने आपको बताया था जब भी आप रिपेयरिंग करेंगे तो फिज़िकल वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है। पहले देखिए कैपेसिटर वगैरह से ही आती है दिक्कत, क्योंकि ये लोड नहीं ले पाते हैं तो ये हीट होकर फिर दिक्कत करने लग जाते हैं। क्योंकि यदि कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं होती है, फिर तो डेड हो जाती। यदि कोई डायोड वगैरह है, ठीक है, ये शॉर्ट हो गए या किसी कारण से कोई फेल हो गए, ठीक है, तो ये डेड हो जाती है। लेकिन कैपेसिटर ऐसी चीज़ है कि वो वीक हो जाता है, मतलब फूल जाता है, तो ये वर्किंग पे इफेक्ट डालने लग जाते हैं। बाकी वर्किंग करता है 60-70%, बाकी कई जगह वर्किंग भी नहीं करता, वो कंडीशन पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, इधर सर्किट में देख लेंगे, इधर भी जगह जो ड्राई सोल्डिंग वगैरह इस तरीके से, ठीक है। अभी इधर मेरे को लग रहा है इधर कैपेसिटर ही में दिक्कत आ रही है। ये जो कैपेसिटर है, पहले तो इसी को चेंज करते हैं, शायद ये चेंज करने पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर चेंज करते हैं, इस वैल्यू का मैं देखता हूँ। फिर ये प्रॉब्लम इन्हीं के कारण आती है, या तो ये बड़े वाला कैपेसिटर है, ये छोटे वाले, क्योंकि ये खोलने से पहले ही हमें आइडिया हो गया था कि इनमें कैपेसिटर की दिक्कत है। तो क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के जो फॉल्ट आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कैपेसिटर ख़राब है या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन आपको दिखाने के लिए ही मैंने देखा कि बताया कि ये लॉजिक कार्ड ख़राब हो सकता है, ये ख़राब हो सकता है। बाकी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि शायद 99% पावर सप्लाई की ख़राबी है, और पावर सप्लाई में भी हमें पता था कि कैपेसिटर ही फॉल्ट मिलेगा। लेकिन आपको मैंने ये दिखाया है और आप ये चेंज कर देंगे तो चल जाएगा। बाकी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एलईडी जो टीवी होता है उसमें यदि पावर सप्लाई से इशू होता है, ठीक है, एलईडी जो मॉनिटर होता है हमारा, उसमें जो पावर सप्लाई से रिलेटेड इशू होता है उसमें 70-80% आपको कैपेसिटर वगैरह की दिक्कत होती है, ठीक है। बाकी और भी हो सकती है, वो बात की बात है, जैसे रेक्टिफायर वगैरह शॉर्ट है, ठीक है, जैसे इसमें रेक्टिफायर वगैरह है वो शॉर्ट है या वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मोस्टली आपको इसी में दिक्कत मिलेगी। तो सबसे पहले हमें ये दिख ही गया है, और फिजिकल वेरिफिकेशन में बहुत सारे फॉल्ट पकड़ में आ जाते हैं, हमें दिख ही गया है। तो इसको हम पहले चेंज करते हैं, इसको कैपेसिटर को। इसकी वैल्यू है ये 400-450 वोल्ट का लगता है मेन जो सप्लाई में, ठीक है। अभी निकाल के फिर देख लेते हैं कितनी वैल्यू इसकी। यहाँ पे
ये रेक्टिफायर पीछे की तरफ लगा हो, इसमें छोटे वाला रेक्टिफायर है। तो दोस्तों देखिए कैपेसिटर हमने हटा दिया है। वैल्यू आपको देखनी आनी चाहिए, 22 माइक्रोफैराड 50 वोल्टेज का है। तो आपको ये 22 माइक्रोफैराड 450 वोल्टेज है। तो आपको इसी का 450 वोल्टेज और 22 माइक्रोफैराड का लगाना। वोल्टेज 400 450 कोई दिक्कत नहीं है, 400 450 की कोई दिक्कत नहीं है। और माइक्रोफैराड भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी सेम वैल्यू का मिले तो ठीक है। बाकी आप वोल्टेज 400 का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं, दूसरा रखा हुआ अपने पास रखे रहते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये कैपेसिटर रखा हुआ है, 33 माइक्रोफैराड है, 400 वोल्ट है। इधर देखिए 22 माइक्रोफैराड था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है, आप ये लगा सकते हैं और इस पर वर्किंग करेगा ये, ठीक है। तो मैं ये चेंज कर देता हूँ। ये कैपेसिटर लगाने के लिए इसकी छोटी है लेग, इसकी बड़ी है, तो इसकी काट के इस पर लगा दूंगा, ठीक है। तो कैसे भी करके हमें जुगाड़ करना होता है, इसे छोटी बड़ी वगैरह रहती है तो। हाँ तो दोस्तों मैंने ये कैपेसिटर लगा दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। ये जो लेग इसकी छोटी थी तो पुरानी वाली लेग लगा के इस तरीके से एडजस्ट मैंने कर दिया, ठीक है। बाकी देखिए आपको मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नीचे कैपेसिटर का जो सिंबल बनाया हुआ है उसमें माइनस का निशान है और यहाँ पे माइनस का निशान है। तो माइनस और प्लस का निशान का ध्यान रखना आपको। तो नीचे देखिए माइनस प्लस कैसे पता करेंगे, जो नीचे पीसीबी पे जो बना हुआ है सिंबल बना हुआ उस पर जो लाइनिंग वाला है वो माइनस का निशान है, ठीक है, नीचे की साइड। और इसमें ये कैपेसिटर में ये ध्यान देना है। तो ये माइनस हो गया, माइनस पे माइनस लगा दिया, बाकी बचेगा वो प्लस हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको जब भी लगाना है तो ये माइनस प्लस का कैपेसिटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। यदि उल्टा लगा देंगे आप तो आवाज़ करेगा ब्लास्ट बर्थडे, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको ये है कि ये ध्यान देना है इसमें। बाकी इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल जो फॉल्ट होते हैं वो कोई भी बिगिनर्स वगैरह भी निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये देना है क्योंकि नए बंदे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और बाकी जैसे कई बार क्या होते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं और कैपेसिटर चेंज करने की कोशिश करते हैं, फॉल्ट कैपेसिटर का ही होता है, लेकिन वो ये चीज़ ध्यान नहीं देते हैं। और बाकी कई यूट्यूबर ये बताते भी नहीं है, वो तो उसको सोल्यूशन करके बता देते हैं। तो ये प्लस माइनस वाला मेन चीज़ है, बाकी इसमें कोई बड़ा गेम नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये लगा के अब हम इसको इसके अंदर डालते हैं और फिर इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि इसका सोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, तो ये मैंने क्या है कि ये पैक कर दिया एलईडी को, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कि चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ ये पावर लगाया, ठीक है, तो ये ऑन हो गई, चलेगी अभी। ये नो सिग्नल आ गया। जैसे सीपीयू के साथ जो इसको लगाएंगे तो ये ओके हो जाएगी, ठीक है। अब तो क्या है कि ये उसमें है, जब तक सीपीयू नहीं जुड़ेगा ना तब स्टैंड बाय में रहेगी, ठीक है। देखो एलईडी आ रही है, परमानेंट चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है कि एक छोटा सा फॉल्ट होता है, लेकिन जिसको नहीं पता होता, आइडिया नहीं होता, उसके लिए बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। तो आपको ये फॉल्ट कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, जिससे हमें आइडिया हो सके कि आपको इससे क्या हेल्प मिली है। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।